नमस्कार। आज हम भगवद गीता के उस ज्ञान में गोता लगाने वाले हैं जो हजारों सालों से हमारा मार्गदर्शन करता आया है। तो चलिए सीधे चलते हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में और समझते हैं उन 10 अमर उपदेशों को जिन्होंने सिर्फ अर्जुन को ही नहीं बल्कि पूरी मानवता को एक नई दिशा दी। जरा सोचिए वो मंजर, कुरुक्षेत्र की रणभूमि, चारों तरफ शंखनाद और युद्ध की गर्जना, और इन सब के बीच अर्जुन अपने रथ पर बैठे हैं, उनके हाथ कांप रहे हैं और उनका महान धनुष गांडीव मानो हाथ से फिसल रहा है। वो अपने सारथी, अपने दोस्त कृष्ण से कहते हैं, हे माधव, मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता। अपने ही गुरुओं पर, दोस्तों और भाइयों पर बाण कैसे चला दूं? ये सिर्फ एक जंग का मैदान नहीं था, ये अर्जुन के अपने मन का मैदान था। उनका दिल डर और मोह से भर चुका था। अपने ही परिवार को दुश्मन के तौर पर देखकर वो अंदर से पूरी तरह टूट चुके थे। असल में युद्ध शुरू होने से पहले ही अर्जुन अपने मन में हार मान बैठे थे। अर्जुन की ये हालत देखकर उनके सारथी भगवान कृष्ण मुस्कुराए। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो है ये मुस्कान। ये कोई आम मुस्कान नहीं थी, ये उस परमात्मा की करुणा थी जो जानता था कि अर्जुन की असली लड़ाई बाहर नहीं बल्कि उनके अपने ही अंदर है, और इसे जीतने के लिए उन्हें एक बहुत गहरे ज्ञान की जरूरत थी। और फिर कृष्ण ने वो शब्द कहे जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने कहा, अर्जुन, ये मोह नहीं, ये माया है। माया मतलब वो भ्रम जो हमें इन अस्थायी रिश्तों और भूमिकाओं को ही अपनी असली पहचान समझने पर मजबूर कर देता है। कृष्ण कहते हैं, उठो और सुनो, ये आत्मा का जागरण है। बस यहीं से उस दिव्य उपदेश की शुरुआत होती है। तो सवाल यह है कि कृष्ण ने अर्जुन के इस गहरे संकट का समाधान कैसे किया? उन्होंने अर्जुन को दिए 10 अमर उपदेश, और ये उपदेश सिर्फ युद्ध के लिए नहीं बल्कि जीवन जीने की कला के लिए हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहले कृष्ण ने कर्म का आधार समझाया। पहला उपदेश, कर्म करो पर उसके फल की चिंता मत करो। मतलब अपने काम पर, अपनी पढ़ाई पर, अपनी कला पर पूरा ध्यान लगाओ। नतीजा क्या होगा इसकी चिंता छोड़ दो। असली आनंद काम करने में है, सिर्फ उसके परिणाम में नहीं। दूसरा उपदेश, आत्मा अमर है, वो न जन्म लेती है न मरती है। ये शरीर तो बस एक कपड़े की तरह है। जब इस नजरिए से देखते हैं तो हार जीत और जीवन मृत्यु का डर अपने आप कम हो जाता है। और तीसरा, विनाश की ओर ले जाने वाले 3 दरवाजों को पहचानो। तो ये 3 द्वार कौन से हैं जो हमें खुद से दूर ले जाते हैं? कृष्ण बिल्कुल साफ बताते हैं। काम यानी बेकाबू इच्छा, क्रोध जो हमारी समझ को जला देता है, और लोभ जो कभी खत्म ही नहीं होता। ये तीनों भावनाएं हमारे अंदर के दुश्मन हैं जो हमारी बुद्धि को भटकाकर हमें आत्मविनाश के रास्ते पर ले जाती हैं। चौथा उपदेश हमें एक योगी की मानसिकता सिखाता है। बाहरी दुनिया में चाहे सुख आए या दुख, सफलता मिले या असफलता, तारीफ मिले या आलोचना, एक सच्चा योगी अंदर से एकदम स्थिर रहता है। वो हर परिस्थिति में समान भाव से रहता है, और यही मन की असली शांति का राज है। अब आते हैं धर्म और भक्ति के मार्ग पर। 5वां उपदेश है, विश्वास रखो। कृष्ण कहते हैं, मैं हर प्राणी के हृदय में स्थित हूं। ये भरोसा रखना कि हम अकेले नहीं हैं। छठा उपदेश, अपने धर्म का पालन करो। यहां धर्म का मतलब है हमारा कर्तव्य, हमारा असली स्वभाव। एक योद्धा होने के नाते अर्जुन का धर्म युद्ध करना था। कृष्ण कहते हैं, अपने धर्म का पालन करते हुए मरना भी कल्याणकारी है। और 7वां, भक्ति के मार्ग पर चलो। जो पूरी श्रद्धा से परमात्मा की शरण में आता है, परमात्मा उसे कभी नहीं छोड़ते। और आखिरी 3 उपदेश आत्म साक्षात्कार का रास्ता साफ करते हैं। 8वां, अपने मन को साधो, क्योंकि मन ही हमारा सबसे अच्छा दोस्त है और मन ही सबसे बड़ा दुश्मन। 9वां उपदेश, सब में ईश्वर को देखो। जो हर जीव में उसी एक चेतना को देखता है वही सच्चा ज्ञानी है। यह हमें करुणा और एकता सिखाता है। और 10वां और अंतिम उपदेश, खुद को जानो। समझो कि हम सिर्फ ये शरीर या ये पद नहीं है बल्कि हम वो अमर आत्मा है। जो इस सच को जान लेता है वो जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। कृष्ण के इन उपदेशों को सुनकर अर्जुन को ज्ञान हुआ। उन्हें समझ आया कि ये युद्ध सिर्फ जमीन के लिए नहीं बल्कि धर्म की स्थापना के लिए है। ये लड़ाई असल में उनके अपने अंदर के मोह, भय और अज्ञान के खिलाफ थी। ये स्लाइड अर्जुन के बदलाव को बहुत खूबसूरती से दिखाती हैं। उपदेश से पहले उनका मन डर और भ्रम से भरा हुआ था, लेकिन ज्ञान मिलने के बाद उनके अंदर एक गहरी शांति का जन्म हुआ।
बाहरी युद्ध तो अभी बाकी था, पर अर्जुन अपने अंदर का युद्ध जीत चुके थे। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अब तुमने अपने भीतर के मोह को जीत लिया है, यही असली विजय है। ये एक घोषणा थी कि अर्जुन अब पूरी स्पष्टता और मजबूती के साथ अपने धर्म का पालन करने के लिए तैयार हैं। उस दिन से गीता के ये उपदेश अमर हो गए। ये सिर्फ एक योद्धा के लिए नहीं थे, ये हम में से हर उस इंसान के लिए हैं जो अपनी जिंदगी के कुरुक्षेत्र में खड़ा है और सही गलत, कर्तव्य और मोह के बीच रास्ता तलाश रहा है। गीता का ये प्रसिद्ध श्लोक हमें याद दिलाता है कि जब जब धर्म यानी अच्छाई और न्याय पर संकट आता है, तब तब एक दिव्य शक्ति हस्तक्षेप करती है। ये एक शाश्वत वादा है कि अंत में सत्य की ही जीत होती है। तो अंत में ये सवाल हमारे लिए है, जीवन की कौन सी लड़ाइयों में ये ज्ञान हमें रोशनी दिखा सकता है? चाहे वो करियर का कोई मुश्किल फैसला हो, किसी रिश्ते की उलझन या अपने ही मन का कोई डर, गीता के ये अमर उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं।